नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इसी वक्त सेंटर की ओर वापस लौट जाए 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सोर, ऑलराइट, ऊंची उड़ान, क्या बात है। दूसरा कार्ड आया प्रिपरेशन, ऑलराइट। तीसरा कार्ड आया है आइसोलेशन एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज ग्रीफ, ऑलराइट। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर होंगे। लेट मी मेक श्योर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है सोर, ये उड़ान को दिखाता है, राइज अबव वाली फीलिंग को दिखाता है ये कार्ड दोस्तों। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आप अब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां नीचे की कोई भी नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। आपने बहुत कुछ सहा पास्ट में, और जो लोग हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो धोखेबाजी आपने देखी, सब कुछ आपने फेस किया अपनी लाइफ में, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया। आपने खुद को ऊपर उठाया इन लोगों से, क्योंकि आपको पता था कि ये लोग वही हैं जो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है आपके समय के लिए, आपकी ऊर्जा, आपका धन, हर एक चीज़ के लिए ये वर्थ इट है ही नहीं, जिनके ऊपर आप अपनी थोड़ी सी भी ऊर्जा खर्च करें। आपने इस लेवल तक अपने आप को उठा लिया ऊपर कि अब जलने वाले बस चुपचाप दूर से खड़े होकर नीचे से बैठकर केवल देख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वो आप तक पहुंच ही नहीं सकते। जो भी आपके एनिमीज़ हैं, जो लोग आपको कहीं ना कहीं दबा हुआ, वीक या कंट्रोल में कहीं ना कहीं समझते थे ना, वो अब कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। वो यही सोच रहे, भाई ये इतना ऊपर कैसे उठ गया या कैसे उठ गई। उनकी जो एनर्जी है साफ नज़र आ रही है। एक तो जेलसी, लेकिन इससे भी ज़्यादा ना इस समय जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि दे आर कम्प्लीटली शॉक्ड। इतना शॉक्ड है ये लोग कि बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जैसे ये तो कितने मतलब ऐसे पोजीशन में जहाँ सब कुछ इनके फेवर में है, लेकिन रियलिटी में दे आर कम्प्लीटली शॉक्ड। वो चीज़ वो नहीं दिखा रहे हैं लोगों के आगे, और आप तो लास्ट ही पर्सन होगे जिसके आगे ये चीज़ कभी रिवील करेंगे। आपका जो साइलेंस है वही उनका बिगेस्ट डिफीट जैसे बन गया दोस्तों, क्योंकि आपने इनको ऐसा इग्नोर किया, ऐसा कट ऑफ किया जो इन्होंने जीवन में नहीं सोचा था। इनको लगा कि इनके कारण से जो भी परिस्थिति आपके जीवन में पैदा होगी तो आप इनसे बात करने जाओगे, इनके टर्म्स पे आपको अग्री करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपने पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया, कट ऑफ ही कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा। वाई शुड आई टॉक टू दिस पर्सन, सीधे आपने ये किया। सिंपल बात यह है कि आपने लड़ाई नहीं किया, लेकिन फिर भी जो जीत है वो आप ही के पक्ष में आ गई। आपने दूसरे तरीके से इस पूरे के पूरे खेल को पलटकर इनके सामने रख दिया। जो खेल इन्होंने खेलना शुरू किया आपके साथ, आपने ऐसा भरपूर जवाब दिया है इनको कि अब ये
100 बार सोचेंगे आपके सामने आने के लिए भी और आपसे आंखों में आंख मिलाने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने जिस तरीके से, जैसे मैंने बताया, एक तो आपने इग्नोर इनको किया जो कि बहुत ज़रूरी था, बहुत सही स्टेप आपने उठाया। जो इम्पोर्टेंस ये अपने आप को देना चाह रहे थे और आपको झुकाना चाह रहे थे, वो सपना आपने इनका तोड़ के रख दिया। जो दुख तकलीफ़ कष्ट इन्होंने दिया आपको, जो आपने झेला, उसका सही तरीके से जवाब अगर किसी ने दिया है इनको, तो वो आपने दिया है। इसीलिए अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर एक तो छटपटाहट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी ये इंसान जो कोई भी है, ये इस समय लोगों के बीच में बैठ के मीटिंग्स कर रहा है जो भी आपके अगेंस्ट हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है। यानी लोग इन्हीं को काउंटर कर रहे हैं, इन्हीं की गलती लोग निकाल रहे हैं कि भाई तुम गए ही क्यों थे ऐसा कुछ करने के लिए, या गलती आपकी है, आपने क्यों ऐसा किया। तो लोग इन्हीं से बहस कर रहे हैं, जिनके बीच में बैठ के ये आपके बारे में मीटिंग्स कर रहे हैं, लोग इन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं कि कौन किसने इनसे कहा था कि किसी के लाइफ में जाके इस तरीके से जो भी सिचुएशन, जो भी हालात इनके वजह से, इनके कारण से पैदा हुआ आपके जीवन में, तो इनको क्या ज़रूरत थी ये सब कुछ करने की। अब यही सवाल इनसे पूछा जा रहा है, और ये सवाल पूछने वाले वही लोग हैं जो पहले इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो साफ दिख रहा है, एक तो झगड़े बहुत दिख रहे हैं इनके जीवन में इस समय, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अगर कोई चीज़ यहाँ दिख रही है तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस एक नज़र आ रही है इनके जीवन में। या तो बहुत ज़्यादा ये किसी बर्डन में, लोन इनके ऊपर जैसे दुनिया भर के या तो चढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज में ये डूबे हुए हैं, इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन अपने लाइफ में ध्यान ना दे करके, उन कर्ज़ों को ना उतार करके, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपसे लड़ने की जलन में जी रहे हैं। ऐसी हालत हो गई है इस इंसान की, सोचिए। ये ऑब्सेशन ऐसे ही नहीं है, ये पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा कनेक्शन, कुछ कार्मिक बैलेंस ऐसा रह गया है, यही कारण है। वरना कोई इंसान इतना ऑब्सेस क्यों होगा किसी को लेकर, वही पर्सन क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों का या इस जन्म का भी कोई ना कोई ऐसा कार्मिक बैलेंस आप और इस सोल का बचा हुआ है कि ये खुद पर फोकस ना कर करके सिर्फ और सिर्फ अगर इनका कोई टारगेट जीवन में रह गया है तो वो आप रह गए हैं। ऐसा इस कार्ड को देखने के बाद यही फील हो रहा है। ये जितना कोशिश किया आपकी उड़ान को रोकने के लिए, आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, उतना ही देखिए आप उड़ते चले गए, और आज भी आप ऊपर ही उड़ते जा रहे हैं। ये कार्ड इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रमाण है कि जितनी कोशिश इन्होंने की कि आप आगे ना बढ़ पाओ, उतना ही आप आगे बढ़ रहे हो, और यही सबसे बड़ा स्लैप है इन लोगों के फेस पर। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ प्रिपरेशन का कार्ड है। ये कार्ड तैयारी को दिखाता है, हिडन प्लानिंग को भी दिखाता है। तो ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आप सिर्फ ऊपर नहीं उठे, आपने चुपचाप क्वाइटली खुद को तैयार भी किया। ऐसे ही किसी ने ये सक्सेस ला के आपको दी नहीं, आपने मेहनत की उसके लिए, और तब आज आप वो ऊंची उड़ान भर पा रहे हैं। आज भी मेहनत कर रहे हैं, आपने प्लान बनाया, खुद को हील किया, नई स्किल्स भी हो सकता है आपने सीखी हो, पेशेंस रखा आपने। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था दोस्तों, लेकिन अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, जो कि बाहरी लोगों को नहीं पता कि आप किस किस सिचुएशन से गुजरे हो। रही बात इन एनिमीज़ की, तो जो ये आपके शत्रु हैं, ये अभी भी पुराने वर्जन को ही देख रहे हैं। यानी जो कभी आप हुआ करते थे, ये सोच रहे हैं आज भी आप वही इंसान हो जिसको बड़ी आसानी से ये अपनी बातों में उलझा देंगे, मैनिपुलेट कर देंगे। इन्हें वही लग रहा है, इन्हें लगता है कि आप वही इंसान हो, बहुत आसान टारगेट हो आप, लेकिन असल में आप पूरी तरह बदल चुके हैं। और धीरे धीरे अभी शौक लग रहा है इनको, ये चीज़, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये धीरे धीरे इनके अंदर आ रहा है, अभी वक्त लगेगा। अब इनकी जो भी चालें हैं, जो भी प्लान ये आपके अगेंस्ट इन्होंने बनाया है, या अभी भी जो बना रहे हैं, वो काम नहीं कर रहा है। ये बात ये जान रहे हैं, क्योंकि आप पहले से ही कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हैं। आप इस इंसान की मानसिकता अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, इसीलिए शायद आपने वही स्टेप्स उठाए ताकि ये आप तक पहुंच ही ना पाए। सिंपल बात ये है दोस्तों कि आपने इन्हीं के खेल के जवाब में ऐसा खेल शुरू किया कि इनकी हार उसी दिन तय होगी जिस दिन आपने इनको इग्नोर कर दिया। जो भी स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनाई थी आपके अगेंस्ट, वो तभी सक्सेसफुल हो सकती थी जब ये किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल आपके साथ एक्टिव इनका रहा होता। तो जो आपने कट ऑफ किया, ये बहुत बढ़िया स्टेप आपने उठाया, इसीलिए इनका कोई भी जो चाल है वो चल नहीं पा रहे हैं। ये बात करते हैं आइसोलेशन की, जो कि तीसरा कार्ड आया है। ये कार्ड अकेलापन, इनर ग्रोथ को भी दिखाता है। देखिए, ये कार्ड थोड़ा इमोशनल है,
क्योंकि यहाँ आपने खुद को अकेला महसूस किया। ऐसी परिस्थिति इस इंसान के वजह से क्रिएट हुई आपके जीवन में कि इसी आइसोलेशन को आपने फेस किया अपने लाइफ में। लेकिन फ़र्क क्या है, इस आइसोलेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया कि रियल आइडेंटिटी से आप अपने कनेक्ट हुए कि आप असलियत में कौन हो। और जब आपने अपने रियल आइडेंटिटी को पहचाना, खुद की ऊर्जा पे काम किया, तो आप वो इंसान बन गए जिसे हरा पाना नामुमकिन हो गया। यही आइसोलेशन अब इन लोगों के जीवन में वही स्थिति अब आ गई है। इन्होंने आपको आइसोलेट करने की कोशिश की ताकि आप अकेले पड़ जाओ। आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया, कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की गई, झुकाने की, दबाने की, डराने की हर कोशिश की गई। लेकिन आपने उस आइसोलेशन का सही फ़ायदा उठाया। इसी आइसोलेशन ने आपकी रियल पावर का एहसास आपको कराया और इसीलिए आज आप उतने स्ट्रांग बन के खड़े हैं कि इनके जैसे 100 भी आ जाएं तो भी इन्हें हज़ारों साल लग जाएंगे, लेकिन ये आपको झुका नहीं सकते और जो ये चाहते हैं वो कभी पा नहीं सकते। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं साफ दिखाता है कि लोग साथ छोड़ गए, आपका सपोर्ट नहीं मिला। ऐसा भी टाइम आया, कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो रहा है। लेकिन सच क्या है, यही आइसोलेशन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आपने खुद को समझा, खुद से कनेक्शन बनाया। यही इनर पावर आज बाहर दिख भी रही है प्रत्यक्ष रूप से। रही बात एनिमीज़ की, तो जो लोग आपको अकेला छोड़कर गए थे, आज वहीं दूर खड़े होकर देख रहे हैं कि भाई ये अकेला होकर भी इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। और उनकी एनर्जी में अब मुझे साफ साफ रिग्रेट नज़र आ रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये रियलाइजेशन काश पहले हुआ होता तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन अभी जो तीर है वो कमान से निकल चुका है। और सिंपल भाषा में समझे तो अकेलापन पनिशमेंट नहीं था आपके लिए, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ था। और ऐसा दौर था जिसमें आप ये जान सके कौन रियल में आपके साथ है, कौन आपको सच में सपोर्ट करता है। बात करते हैं ग्रीफ की। जो फोर्थ कार्ड आया है, ये कार्ड दर्द को दिखाता है, लॉस को दिखाता है, इमोशनल रिलीज़ को भी दिखाता है दोस्तों। तो ये सबसे डीप कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपने अंदर से बहुत दर्द सहा, दिल टूटा, ट्रस्ट आपका टूटा, उम्मीदें टूटी आपकी, आप रोए भी हैं, टूटे भी हैं, लेकिन रुके नहीं आप। आपने उस दर्द को दबाया नहीं, उसे महसूस किया और फिर धीरे धीरे उसे रिलीज़ कर दिया। और जब एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ मैं इस कार्ड से, तो मुझे ये साफ दिख रहा है कि जो लोग आपको हर्ट करके आगे बढ़ गए थे, अब वहीं उस पेन का जो वेट है, जो भार है, वो महसूस कर रहे हैं। ये कार्मिक रिटर्न है दोस्तों, जिससे ये बच नहीं सकते। क्योंकि इनके अंदर एक तो गिल्ट दिख रही है, बेचैनी दिख रही है और बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस भी दिख रहा है। क्योंकि जो दर्द इन्होंने दिया था ना आपको, अब वही एनर्जी उन्हें वापस मिल रही है खुद के जीवन में, वही दर्द इन्हें सहना पड़ रहा है। और आपका जो दर्द है वो आपकी हार नहीं बना, वो आपकी पावर बन गया। दोस्तों, आपको कभी अंडर एस्टिमेट किया गया था, आपको अनटचेबल नहीं समझा गया था। इनको लगा कि ये तो बड़े आसान, बड़े इजी टारगेट है। लेकिन आज सिचुएशन उल्टी हो गई है। अब आप उस लेवल पर हैं जहां आपका इम्पैक्ट सीधे उन लोगों तक पहुंच रहा है दोस्तों, जो खुद को अनटचेबल समझते थे। इनको लगता था इनको कोई भी छू नहीं सकता, ये कुछ भी कर लें, जो भी इनके मन में आए, जो भी इनकी इच्छा करे, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनको आपने आईना दिखा दिया। आपका साइलेंस उनका डर बन गया, आपकी ग्रोथ उनकी हार बन गया। आज वो उसी रास्ते पर आ चुके हैं, उसी फेज़ में एंटर कर चुके हैं जहाँ इनकी सिर्फ और सिर्फ इनको हार ही दिख रही है। और आपकी जो हीलिंग है, ये उनका कार्मिक लेसन जैसे बन गया। इसीलिए अब आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अब आपका हर कदम बिना बोले भी बहुत कुछ बोल रहा है दोस्तों। और मैं यही प्रे करूँगा कि ईश्वर आपको हर चीज़ से भरपूर कर दे। और जब आप जीवन में आगे उस सक्सेस को अचीव करें, तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगे आपको, जो भी आज जिन भी सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे हैं। आइए अब यहाँ पर कुछ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के साथ मेरे व्यूवर्स के लिए। ऑल राइट, सो दिस इज KB, QFWEDS,
जी जेड। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो, और कमेंट में मेंशन ज़रूर करिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस। ऑल्सो फ्रेंड्स, आपने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स किए, जो ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भोलेनाथ से प्रे करता हूँ कि आपकी सारी ब्लेसिंग्स और आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है सुपर थैंक्स या यूपीआई के थ्रू, वो सब अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।